हो गया, लाइव हो गया। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चलिए, आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्त हमारी इस प्यारी सी ऐप कैरेबिल ऐप में, और कैरेबिल फैमिली में आप सभी का स्वागत है, जिस फैमिली का अब आप लोग भी हिस्सा बन चुके हैं। और ये जो बैच है, इसलिए मैंने स्पेशल आपके लिए पोस्टर लगवाया है। जो बैच है, हम 7 हमने इस पे डेट डाली थी। जो रजिस्ट्रेशन हम स्टार्ट करते हैं वो 5 मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। और मेरे दोस्त, जो आपने ये बैच बाय किया होगा, ठीक है, वो बैच आपने 5 मार्च, 6, 7, 8, 9 जब भी आपने बाय किया हो, तब आपने ये बैच खरीदा होगा। ठीक है। आज जो डेट अगर हम देखें तो आज है जी 10 मार्च, क्योंकि अभी होली की वजह से क्या थी, स्टाफ को हमने छुट्टी दी हुई थी, तो इसीलिए जो हम क्लासेस है वो 7 मार्च से स्टार्ट ना करके आपकी जो क्लासेस हैं वो आज 10 मार्च से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, डन है। ऑडियो वीडियो एकदम क्वालिटी एकदम परफेक्ट है। आप कमेंट करके फटाक से बता दीजिए। एक सेकेंड रुकेगा। एक सेकेंड रुकेगा डियर। आपकी कमेंट्स में स्क्रीन पर बड़ी करवा लूं थोड़ी। चलिए, तब तक बाकी जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बचे हुए हैं फटाफट से जुड़ जाए। ऑल गुड, सब परफेक्ट है। चलिए, तो अब चीजों को जरा ध्यान से सीखिएगा। तो आज की जो क्लास है वो आज आपकी इंट्रो क्लास है। जो बैच की आपकी टाइमिंग होगी डियर, वो 12 बजे से होगी। ठीक है, 12 से आपकी टाइमिंग 1:15 PM की आपकी इस बैच की टाइमिंग होगी। ठीक है, जो लाइव आपका ये बैच है, और जो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो आपकी सारी आपको देखिए यहां पर दिखाई दे रही। सभी एग्जाम्स को ये बैच कवर करेगा, लेकिन आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, और वो हर बैच में होते हैं, हर एक नए स्टूडेंट के होते हैं। आपने भी बैच ज्वाइन किया है, सर कैसे बैच चलेगा, कैसे PDF मिलेंगी, कैसे हमें होमवर्क करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस चलेगी, कौन कौन से एग्जाम्स को कवर करेंगे, किस तरीके से ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से प्रैक्टिस की जाएगी, किस तरीके से हमें इंग्लिश को लेकर चलना है, कैसे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। ठीक है, किस तरीके से हम अपने शेड्यूल को मैनेज करेंगे इंग्लिश के लिए। ठीक है, किस तरीके से इंग्लिश में जीरो से हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हैं। उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको दूंगा। ठीक है, उन सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आज आपको दूंगा। फिर हम टॉपिक की जो शुरुआत करेंगे वो कल करेंगे। बट आज की जो क्लास है वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, जो आपकी सारे की सारी शेड्यूल को कवर करके देगी। ये नहीं कि कल कोई बच्चा डायरेक्ट आके बैठे और टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेगा, उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा कि सर सिलेबस कैसे चलाएंगे। ठीक है, तो आप एकदम बिगनर हैं, एकदम आप चीजों की शुरुआत कर रहे हैं अच्छे से मेरे साथ, तो उन चीजों को देखिएगा। प्लस साथ के साथ मैं आपको ये बता दूं, आप सभी बच्चों को पता है अभी CHSL का एग्जाम चल रहा है, CGL मेंस अभी हुआ है, आगे इतने सारे पेपर्स आपके आने हैं। CDS आ रहा है, FCAT आ रहा है, स्टेनो आ रहा है, ठीक है, CPU आ रहा है, MTS आ रहा है, इतने सारे के सारे एग्जाम्स आगे आ रहे हैं। CGL आएगा फिर, ठीक है, जो स्टार्टिंग से बच्चे प्रीलिम्स देंगे। ठीक है, फिर आपका CHSL आएगा अभी। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो अब आगे भी आने वाले हैं। आपको पता है जॉब्स अब टाइमली आ रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से आ रही हैं। ठीक है, हाँ, तो ये चीज अपने दिमाग में रखनी है, किस तरीके से इन पे हमने चीजों को प्लान करके चलना है। उन चीजों को अब ध्यान से आप सुनते चलिएगा। ये जो आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहली चीज है, किसी भी एग्जाम को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर अगर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे एक अच्छा तरीका है, अपने टीचर्स को आप अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। अपने रिवीजन में और अपनी प्रैक्टिस में कमी बिल्कुल मत आने दीजिएगा। सिंपल फंडा है फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी एग्जाम को क्रैक करने का। ठीक है, चलो अब एक एक करके मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कॉपी नहीं करना है आपको, मेरी बातें सिर्फ समझते हुए चलना है। ठीक है, अभी कॉपी करने की आज कोई जरूरत नहीं है, पहले सारी प्लानिंग आप समझ लीजिए।
सबसे पहले आपके क्वेश्चन का मैं आंसर कर देता हूं। ये जो बैच है डियर, ये इंग्लिश स्पेशल बैच, शॉर्ट में लिख दो इंग्लिश स्पेशल बैच। हाँ, मैं इसको बोलता हूं द कंप्लीट बैच। ये अपने आप में कंप्लीट बैच, द कंप्लीट बैच। किसके लिए? फॉर ऑल एग्जाम्स, आपके सभी के सभी एग्जाम्स के लिए। और एक और बात ध्यान रखिएगा डियर, प्रीलिम्स अप टू मेंस, आप चाहे प्री की बात करें, मेंस की बात करें, कोई चिंता वाली बात नहीं। आपका 0 से लेकर 100% तक आपको ये बैच कंप्लीट करके देगा। सो अब आपके सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हट गए। जैसे बच्चा, सर ये CHSL के लिए भी, सर ये MTS भी कवर होगा, सर CDS भी कवर होगा, सर NDA भी कवर होगा, सर स्टेनो भी कवर होगा, सर CGL भी कवर होगा, सर ये भी कवर होगा, ये भी। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा दिस इज द कंप्लीट बैच फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो आपकी सारी समस्याएं मेरी इस एक लाइन में खत्म हो गई। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए मैं इसको हमेशा एक प्यारा सा नाम देके चलता हूं, द कंप्लीट बैच। आपको इन शॉर्ट में बोलूं, लाइफ में कभी भी दोबारा इंग्लिश नहीं पढ़नी है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे 100% आप स्कोर करेंगे, ठीक है। लेकिन मेहनत, खून पसीना एक करा दूंगा मैं आपका इंग्लिश में। अभी सारी प्लानिंग बताऊंगा, सुनते चलिएगा। पहला, दूसरा, एक मेरा प्रॉमिस है आपसे। क्या प्रॉमिस है? देखो सर, जो बैच का जो लेवल होगा, दूसरा क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स का क्या होता है, सर जो बैच का लेवल होगा वो कैसा होगा। एक बात आप ध्यान से सुनिएगा बेटा, सारे के सारे, ठीक है, आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर कर जाऊंगा। और मेरा प्रॉमिस है आपसे, जैसे ही मैं क्लास को एंड करूंगा, आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होगी, सुकून की आप सांस लेंगे, ठीक है। हमारी रिसर्च कंप्लीट हुई, हम सर से 0 से लेकर, ठीक है, एडवांस लेवल तक पढ़ लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बस बातों को सुनते चलेगा। बैच का लेवल क्या हो, हमारे पास 3 टाइप के स्टूडेंट आते हैं। जैसे इस बैच में है, 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं डियर। एक वो स्टूडेंट होता है जो कहता है सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, ठीक है, क्योंकि स्कूल लेवल पे पढ़ाई नहीं गई सर, ग्रामर से कभी वास्ता नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली बात है वीक है। एक बोलेगा सर मेरी ठीक है सर, ठीक ठाक है। एक बोलेगा सर मेरी अच्छी है। लेकिन एज अ टीचर मुझे तीनों स्टूडेंट को पढ़ाना है। एज अ टीचर मुझे तीनों स्टूडेंट को पढ़ाना है। एक जिसकी इंग्लिश वीक है, एक कह रहा है मेरी ठीक है, ठीक ठाक है, और एक कह रहा है मेरी अच्छी है। तो मुझे तो तीनों स्टूडेंट का एग्जाम क्लियर करा के देना है। तो मेरे लिए एक प्यारा सा रास्ता है, क्या, कि मैं बैच का लेवल क्यों ना बेसिक से लेकर, ठीक है, अपना एडवांस तक रख दूं। तो मेरी टेंशन खत्म। मतलब जब मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल 0 से लेकर हम क्यों ना 100% तक हर चीजें कवर कर लें। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा बताइएगा जरा। इससे एक बहुत अच्छे से फायदा होगा कि तीनों टाइप के स्टूडेंट को समझ आए। और किसी भी चीज को पढ़ाने का तरीका भी यही होता है कि चीजों को पहले बेसिक से पढ़ाओ और फिर उसे एडवांस लेवल तक लेके जाओ। तो आप किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन आपका प्रेजेंट जरूर करेगा। आज से आप कैसा पढ़ोगे ये मैटर करेगा, आज से पहले आप क्या पढ़ रहे थे वो मैटर बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ में आई सर? आगे बढ़ते हैं। तो ये हुई चीज हमारी। दूसरा, आप एक बात बताइए, आपके 2 बड़े बड़े क्वेश्चंस आसान सॉल्व हो गए। तीसरा, अब मैं आपको ये बोल दूं डियर, आपका टारगेट क्या है। मतलब आप ये बोलोगे सर मजाक कर रहे हो, एक मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट के लिए टारगेट क्या हो सकता है? सर मुझे जॉब मिल जाए। और मेरे दोस्त एक चीज और याद रखिएगा, पहली ही बार में मिल जाए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकालना या जॉब को पाना नामुमकिन है सर। मेरे दोस्त 40 से 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर निकाल देते हैं, पहली ही बार में। सर बाकी 50% मेरे बच्चे वो भी पहली बार में निकाल देते, लेकिन उन्हें वो अच्छा टीचर बाद में मिला। आप में से भी, ठीक है, आप में से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इंग्लिश पहले भी पढ़ ली होगी, कहीं और पढ़ ली होगी, या पहले सोचा चलो खुद से ट्राई कर लेते हैं, बाद में पता चला नहीं कोचिंग लेना ही जायज है, अच्छा है। हाँ, इसका मतलब मेरे दोस्त आप फेल हुए। और आप फेल हुए, आप सोच रहे हैं फेल होने का कारण आप थे, पता चला टीचर था।
पता चला आपके बेकार एफर्ट्स थे आपका फेल होने का कारण, आप नहीं थे। इसलिए अपने आप को कोसना बंद करो, ठीक है, अपने आप को परेशान करना बंद करो। रीजन कुछ और है, हम फेल नहीं होते, हमारे एफर्ट्स हैं जो हमें फेल करते हैं, या हमें टीचर्स गलत टकरा गए जिनकी वजह से हम फेल हुए। कारण दो हो सकते हैं, कारण आप नहीं है। इसलिए अगर अपने आप को कोसते रहोगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बात को अपने दिमाग में याद रखिएगा। हर ग्रेट खिलाड़ी का कोच भी ग्रेट रहा है, ज्यादातर केसेस में आप ऐसा ही पाएंगे। यहां पर कोई एक लव्य नहीं है मेरे दोस्त जो सिर्फ टीचर की मोहरत लगा के सीख जाएगा चीजों को, बहुत कम। वो गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं जो सेल्फ स्टडी से भी पेपर निकाल लेते हैं। उनका दिमाग इतना तेज होता है, वो चीजों को तुरंत से कैच कर लेते। तो आपके लिए सुख शांति वाला काम क्या है, आपको इस कैटेगरी में आना है। क्यों? क्योंकि आप अब कोचिंग पे आ गए हैं। और मेरे दोस्त एक छोटी सी बात बोल दूं, हमारे इस ऐप के लिए, ठीक है, हमारे इस ऐप के लिए कैरियरविल ऐप सबसे 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 ज्यादा सिलेक्शन, या ये कहो ओवरऑल सिलेक्शन जो लेके जाता है, वो हमारी ऐप से आता है। आपने अपने फ्रेंड से सुना होगा हमारे बारे में, अच्छा सुना, किसी से भी आप सुनो। बेटा कोरोना से पहले हम लोग तो ऑफलाइन ही पढ़ा रहे थे। कोरोना से पहले, इतने सालों पहले की बात करें तो हम तो ऑफलाइन ही पढ़ाते थे। कोरोना आया, हम ऑनलाइन उतरे। लेकिन ऑनलाइन उतर के भी मेरे बच्चे, मैंने वही पढ़ाया जो मैं अभी भी अपने ऑफलाइन बैच में पढ़ाता। इसलिए जो मेरा सिलेबस खत्म होगा वो 5 से 6 महीने, 6 महीने आप लेके चलो, हाँ 6 महीने। ऑफलाइन में मेरा 5 महीने में होता है, ऑनलाइन में मेरा 6 महीने में होता है। क्योंकि ऑनलाइन में क्लास की स्पीड स्लो होती है बेटा, ऑफलाइन में तेज होती है। क्योंकि ऑफलाइन में बच्चा सामने बैठा है, अगर उसको कुछ नहीं समझ आया वो तुरंत से पूछ लेगा। आप लोग क्या करोगे, आप लोग कमेंट्स में पूछोगे, फिर ये आएगा। तो मैं पहले से अपनी स्पीड क्या रखता हूं, स्लो रखता हूं, ताकि जिस बच्चे को तेज पढ़ना होगा स्पीडोमीटर लगा लेगा, जिस बच्चे को और जल्दी सिलेबस करना होगा उसको वीओडी दे रहे हैं हम। इसमें एक वीओडी बैच भी मिलेगा बेटा, जो अभी रिसेंटली मेरा बैच खिला होगा ना, तो इसके साथ आपको रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा। जैसे ये बैच जो आपका खत्म होगा वो 6 महीने लगाएगा, 5 से 6 महीने आराम से लगाएगा, ठीक है। और आपको जिस बच्चे को जल्दी करना, मेरा रिकॉर्डेड बैच फ्री मिलेगा इस बैच के साथ। आपको जल्दी करना है, आप रिकॉर्डेड वीडियोस से जल्दी कर लो। लेकिन आपके जल्दबाजी के चक्कर में मैं बाकी बच्चों को तो जल्दी जल्दी नहीं कराऊंगा ना सिलेबस। यही था रीजन कि इंग्लिश में जो वीओडी वाला सेक्शन मैंने देना स्टार्ट किया। तो वीओडी से आप जल्दी सिलेबस कर सकते हैं। वीओडी का मतलब होता है वीडियोज ऑन डिमांड, जिसका मतलब होता है रिकॉर्डेड बैच। मतलब हमारा लाइव बैच है जो हम पढ़ेंगे 12 से 1:15 दोपहर को। लेकिन अगर आपको जल्दी करना है तो मेरे दोस्त आप यहां से कर, कोई दिक्कत नहीं। सिलेबस करना है बस, यहां से करना है या वहां से, वो आपका मन, जैसा आपको अच्छा लगे। आप मेरे से पूछेंगे तो आप लाइव करें, ऑब्वियसली बात, अगर आपके पास लाइव का समय। लेकिन आप बोलो सर मुझे थोड़ा जल्दी सिलेबस करना है, 6 महीने से पहले करना है, तो आप वीओडी से करो, बेचिंत होके करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आसान होगी काम। तो सर आप लाइव को ज्यादा क्यों कहते हैं कि लाइव से करो? क्योंकि पता है, अगर मैं आज डांटूंगा ना, आज तो मैं बड़े प्यार से बात कर रहा हूं, मैं डांटूंगा भी जब आपको काम दूंगा आप नहीं करोगे, या कुछ ऐसा कमेंट्स में आया, मुझे लगा ये बच्चे ने गलत आंसर दिया, क्यों दिया है, डांट भी खाओगे। तो जब हम लाइव में डांट खाते हैं ना तो दिल पे लगती है, रिकॉर्डेड में डांट दिल पे नहीं लगती है। रिकॉर्डेड में जब डांट रहा हो ना बंदा, तो आप पता है क्या करते हो, वीडियो को आगे बढ़ा दो। तो वीडियो की डांट फटकार वो काम नहीं करती जो अयब की डांट फटकार काम करती। ये फर्क होता है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। आपको जैसा मन करे आप उस तरीके से अपने सिलेबस को चले, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो ये चीजें हमारे पास हुई। तो सर ये भी समझ आया, ये भी समझ आया, ये भी समझ आया। टारगेट पे ध्यान दीजिएगा, हमें पहली बार में जॉब लेनी है, मतलब जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो मुझे वो निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो टारगेट होगा वो 100% मार्क्स का होगा। 100% मार्क्स चाहिए। ये मत सोचना इंग्लिश में सर 90% प्लस ले आऊं, सर 80% ले आऊं, सर 95, क्यों पागल हो गए हो? मैं जो आपको करा के दूंगा वो इतना बढ़िया लेवल करा के दूंगा कि जब आप पेपर में जाओगे तो आप पेपर में वही बोलोगे जो अब मेरे स्टूडेंट बोल रहे, बहुत आसान था सर, बहुत आसान। तो वो यही बोला भी जाएगा, भाई सिलेक्शन तभी होगा। कोई बाहर आके कह रहा पेपर थोड़ा लेंदी, अबे काहे से का सिलेक्शन होगा, तेरे तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ मेरे बच्चे। तू कह रहा पेपर ठीक ठाक था, और वो बच्चे, इतने सारे बच्चे कह रहे हैं, इतने सारे बच्चे कह रहे हैं कि पेपर तो आसान था, तो किसका सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन तो तूने पहले ही डिसाइड कर लिया। समझ में आई बात?
तो पेपर कैसा लगना चाहिए? आसान। आसान पेपर कब लगेगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे उससे ज्यादा। मतलब ये नहीं कि आप अगर सीजीएल की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वाकई में सीजीएल के लेवल पे ही टिकोगे, आपको लेवल बढ़ा के करनी चाहिए। तो इसलिए जो मैं कराऊंगा वो जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक चीजों को लेकर जाऊंगा कि जहां से भी पेपर आपका आए आप बेचिंत होके जाए, और पेपर आपको किसी भी लेवल का पेपर, कोई भी एग्जाम आप देने जाओ, वो आपको पेपर आसान लगना चाहिए, वो मुश्किल नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। डन है? आसान होगी चीजें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, इसके लिए आपको दो तीन चीजें सीखनी होगी, जो भी मैंने बोला। दो तीन चीजें क्या? जब कभी भी आपको 100% मार्क्स चाहिए होते हैं ना, उसी हिसाब से आपका सिलेबस डिसाइड होता है। ध्यान से सुनिएगा। जो 100% मार्क्स का सिलेबस होता है वो कैसा दिखता है सर? मैं बताता हूं। उसमें तीन तरीके का सिलेबस ऐड करके चलता हूं मैं बच्चों के लिए। सबसे पहला, आप ट्रेडिशनल सिलेबस। सर ये ट्रेडिशनल सिलेबस क्या होता है डियर? ये होता है प्रीवियस ईयर सिलेबस। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करें। मतलब जितने भी आज तक के क्वेश्चंस टॉपिक्स आए हैं वो मैं सारे आपको कवर करा के चलूंगा, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कवर करा के चलूंगा जो भी प्रीवियस ईयर में आए। मेरे दोस्त 65 to 70% भी अब तो कह सकते हो, अब की हालत हम देखें पेपर्स की, 70% तक का आपका ट्रेडिशनल सिलेबस में ही सारा सिलेबस कवर हो जाता है। सीधा सेम उठ के सेम कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर से। तो सारे के सारे वो टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर में आए हैं सारा कवर कर। 70% सिलेबस आ गया, आप एकदम करेक्ट करके आओगे। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे सुनिएगा। जब आप ट्रेडिशनल के बाद बात करते हैं, देखना ट्रेडिशनल के बाद बात करते हैं, दूसरा सिलेबस क्या होता है? अपडेटेड। अपडेटेड सिलेबस का मतलब क्या होता है डियर? एक बात बताइए, क्या सिलेबस इंग्लिश का सेम है जो आज से 4 साल पहले आता था? नहीं, चीजें बढ़ी, कुछ टॉपिक्स हैं जो नए ऐड हुए हैं। सो वो भी आपका करना फर्ज बनता है और मेरा कराना फर्ज बनता है। सो कितने टाइप का सिलेबस हुआ? दो। तो जो ट्रेडिशनल आता रहा है प्लस जो अपडेट्स हुए, प्लस एक तीसरा बनता है मेरे दोस्त जिसको हम बोलते हैं बेटा एक्सपेक्टेड सिलेबस। आइए अब मैं आपको एक बात बताऊं। इस बार सीरियल मेंस में एक बहुत प्यारी बात हुई। क्या प्यारी बात हुई? कॉपी नहीं करना है, इस चीज को समझना है बेटा। पैराजंबल्स नाम सुना है, जिनको हम PQRS बोलते हैं ना? 4 स्टेटमेंट गिवन होंगी, आपको उनको अरेंज करना होता है, सुना है ना? वो इस टाइप के आते थे, या ऐसे आते थे बेटा, पहला और छठा स्टेटमेंट फिक्स कर दिया, बीच की आपने अरेंज करने। इस बार उसने पता है क्या किया बच्चे? उसने एक सेंटेंस दे दिया, हाँ, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया, एक और दे दिया, एक और दे दिया। मतलब ये स्टेटमेंट भी गिवन थी, ये भी गिवन थी, ये भी गिवन थी, ये पूछ लो। और इसके लिए मेरे पुत्र आपके पास ऑप्शंस दे दिए। बताओ इन चारों स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो यहां फिट बैठे? बताना। ऐसे बात हुई। तो ये चीजों को जरा सोचिएगा। अब कई बच्चों की मेंटेलिटी क्या होती है? सर सीजीएल में ऐसा आता है, हाँ मैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन करूंगा। मान लो बेटा ये आ गया तो कहते सर ये थोड़ी ना आता है। होते हैं ना कई बच्चे मूर्ख होते हैं, बेवकूफ होते हैं, टीचर के कहने के बाद भी टीचर की नहीं मानते मेरे बच्चे, ये ध्यान रखिएगा। अब उन्होंने मूर्खता क्या की? ये किया, ये किया, ये नहीं किया। मैंने बोला बेटा ये जब मैं क्वेश्चन इस टाइप के करा रहा हूं या कुछ भी करा रहा हूं तो कई बच्चे क्या करते हैं, सर ये सीजीएल में आएगा, सर ये एमटीएस में आएगा, सर ये सीएचएसएल में आएगा। उनकी इतनी गंदी और छोटी सोच होती है कि जो सीजीएल में आ रहा है ना तो उसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जो सीडीएस के क्वेश्चन है उनको नहीं करेंगे। कहते हैं तो सीडीएस के हैं, हमारे में ऐसा आता ही नहीं, तो भगवान है। इस बार एसएससी ने क्या किया, ये पैटर्न जो आता है बेटा, हाँ ये पैटर्न उठा के दे दिया, ये पैटर्न उठा के दे दिया। अब अकड़ धरी की धरी रह गई, पेपर में फंसा, पेपर में खामा खा एक क्वेश्चन छूट गया। अब आप समझ गए ये बात मैं कह रहा हूं। इसका मतलब जो आपको प्रीवियस ईयर करना है ना, तो बेवकूफी मत करना कि ये तो एमटीएस का क्वेश्चन है, मुझे तो सीजीएल करना है, मैं क्यों दूं? ये तो सीडीएस का क्वेश्चन है, मुझे तो सीजीएल देना है, मैं क्यों करूं? मुझे तो स्टेनो देना है, मैं सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्यों करूं? सब एक साथ। मतलब कोई भी क्वेश्चन क्वेश्चन है,
ये मूर्खता मत करो कि मैं सीरियल वाला हूं तो मैं साली सीरियल का प्रीवियस ईयर करूंगा, मैं एनडीए वाला हूं खाली एनडीए का प्रीवियस ईयर करूंगा, मैं सीडीएस वाला हूं खाली सीडीएस का प्रीवियस ईयर करूंगा। गलत। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको ये तीनों चीजें कवर करके चलनी है सभी एग्जाम्स के लिए। इसका मतलब इसीलिए मैंने कहा द कंप्लीट बैच ज्वाइन करो। कभी भी ये मूर्खता मत करो, ये तो वहां आता है यहां नहीं आता, यहां आता है वहां नहीं आता। जिस बच्चे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर निकालना होता है बेटा, वो सेफ चलता है, रिस्क नहीं उठाता। कॉलेज नहीं है कि ये क्वेश्चन आता ही नहीं, इस टॉपिक से तो ये नहीं आता, इसको छोड़ देता हूं। कॉलेज नहीं है। यहां एक एक नंबर पे क्या पॉइंटों में सिलेक्शन रह जाता है। इंपॉर्टेंस समझ में आ गई? तो तीनों ही सिलेबस आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ मिलकर करना है। इसका मतलब जो भी बैच में होगा आप उसे सब चीजों को बहुत सीरियसली पढ़ेंगे, नोटंकी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है? आसान हो गया, बहुत अच्छी बात। तो ये तीनों में मेरी सारी की सारी चीजें कवर हो गई। तीनों में सारी की सारी चीजें कवर हो गई। अब समझते हैं सर, आपने बोला ये भी होगा। हाँ, लेकिन अब सिलेबस होगा कैसे सर? अब वो समझा दो। आइए, मेरा चौथा पॉइंट डियर, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, हाँ, तो इंग्लिश में आपके एग्जाम में 3 तरीके से इंग्लिश को बांटा गया है। सबसे पहले इंग्लिश में क्या आती है? सेक्शन। इंग्लिश का कौन सा सेक्शन आता है? ग्रामर सेक्शन। फिर इंग्लिश के लिए दूसरा सेक्शन आपका कौन सा चेक किया जाता है? वोकैब सेक्शन। और तीसरा सेक्शन क्या किया जाता है? कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन चेक किया जाता है। चलो, 3 चीजें हैं इंग्लिश में। हाँ, तो अब क्यों ना एक एक को अलग अलग सेपरेट समझे। ग्रामर कैसे कराऊंगा, वोकैब कैसे कराऊंगा और कॉम्प्रीहेंशन कैसे कराऊंगा, तीनों को अलग अलग समझाऊंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मेरे बच्चे ग्रामर सेक्शन को उठा। देखो बेटा, ग्रामर को करने के 2 तरीके होते हैं। ग्रामर को करने के सबसे पहले तो 2 तरीके होते हैं। एक तो हो सकता है रूल्स और एक हो सकता है कॉन्सेप्ट्स, समझकर, अंडरस्टैंडिंग। अगर इससे करोगे तो फंसोगे। क्यों फंसोगे? क्योंकि आप एक रूल याद करोगे, दूसरी एक्सेप्शन तैयार हो जाएगी, फंसोगे। आप एक चीज पढ़ोगे, दूसरी एक्सेप्शन तैयार हो जाएगी, फंसोगे। इसलिए कई बच्चों को क्या होते हैं, रूल पसंद होते हैं, सीधा रटना, सीधा रट्टू तोते बनते हैं। ऐसा है तो ऐसा कर देंगे, ऐसा है तो ऐसा कर देंगे, ऐसा है तो ऐसा कर देंगे। हाँ, और वो सीधा रटते चले जाते हैं। पेपर में कहां फंसते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है, वो एरर ही नहीं निकाल पा रहे या वो क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे। तो इसके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना। आपको हर चीज को अच्छे से समझ के करना है, तब जाकर आप चीजों की प्रैक्टिस कर पाओगे, तब जाकर आप चीजों को समझ पाओगे। आसान हो गई पहली बात। दूसरी बात, अपने दिमाग में एक बात बैठा लेना, मेरे बच्चे तुम अकेले नहीं हो जो तैयारी कर रहे हैं। लाखों स्टूडेंट हैं और तुम्हारे इस बैच में हजारों स्टूडेंट हैं। हर बैच में हजारों बच्चा होता है। अब सोचो, तुम 9 लाखों बच्चा तैयारी कर रहा है, तुम उस लाखों बच्चे को कैसे पछाड़ोगे? बताओ। एक बात जरूर ये ध्यान रखना मेरे दोस्त, लाखों बच्चा तैयारी कर रहा है, फिनिश अच्छे से नहीं कर रहा है। बैच में तो आज हजारों एडमिशन है, लेकिन क्या आपको क्या लगता है सारे के सारे बच्चे जो जितना सीरियस आज हैं ये एंड तक रहेंगे? नहीं रहेंगे। इनमें से टूट जाएंगे, क्या मेहनत नहीं कर पाएंगे। जैसे होता है ना बेटा, शुरुआत में तो सब जिम में जाते हैं, क्या एंड तक होते हैं? नहीं होते। वरना तो सारी दुनिया ना फिट हो जाए। सारी दुनिया फिट है? नहीं है। जिम भी खुले हुए हैं, सारी फैसिलिटीज हैं लोगों के पास, क्या वो फिट हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे। क्यों? 2-4 दिन तो कर लेते हैं, लेकिन रेगुलर कौन रहे। इसलिए बिल्कुल इस बात को जमा लीजिएगा अपने दिमाग में। आपका रेगुलर रहना, आपका अच्छे से पढ़ना, आपका अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपका अच्छे से रिवीजन करना, ये बहुत मैटर करेगा। इसलिए आज अपने दाप से एक प्रॉमिस करके कि जितना आज सीरियस है, उतना आप हमेशा ही सीरियस रहेंगे जब तक आपको नौकरी ना मिल जाए। आपको ऑटोमेटिकली नौकरी मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली आप पेपर क्लियर कर लेंगे। इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है? चलो ध्यान से सुनो। तो आपने क्या किया? रूल से नहीं, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, पहली बात। अब जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाएंगे? सबसे पहला कदम क्या होगा मेरे दोस्त? ध्यान से सुनिएगा, और कोई भी बच्चा बाद में
इस चीजों को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा बेटा। सबसे पहला कदम होगा, मैं आपको पहले कंप्लीट टॉपिक पढ़ाऊंगा, कंप्लीट टॉपिक, ठीक है, आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखो मैंने एरो लगा के अपना नाम लिख दिया, मैंने बोला भाई जयदीप सर। मतलब क्या हुआ बेटा, कंप्लीट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब तक वो कंप्लीट टॉपिक चलेगा, आपका फर्ज बनेगा उसको रिवीजन पे डालना, आप उसे रिवाइज करते रहो। कंप्लीट टॉपिक का मतलब कंप्लीट है। सपोज करो बेटा हमने टेंस चालू किया, तो ये नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर लिया, हाँ चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एरर करे। पागल है, दूध पीते बच्चे हो, जॉब लेनी है भाई साहब, मजाक नहीं। तो बेटा हमारी एक बहुत गंदी आदत होती है, थोड़ा सा पढ़ के, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के तुरंत से रिवीजन, तुरंत से प्रैक्टिस पे भाग लेते। तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं। पहले कंप्लीट टॉपिक पढ़ो, और फिर उस कंप्लीट टॉपिक को पढ़ाने के बाद उस बेटा कंप्लीट टॉपिक की, हाँ, क्या करो, प्रैक्टिस। लेकिन एक बात बताओ, जो आप उस कंप्लीट टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे, आप तो खुश हो गए सर हम करेंगे, नहीं, मेरे साथ। मेरे साथ मैं कराऊंगा। इसका मतलब इसमें भी मैं हूं। अभी तक मैंने आपको अकेला नहीं छोड़ा, इसमें भी मैं। आपने बोला ओके सर, तो हम कब करेंगे? मैंने बोला अभी नहीं, आपको तब कराऊंगा जब आप उस टॉपिक के बादशाह बन चुके होंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो आपने क्या करना है, इस कंप्लीट टॉपिक को पढ़ाया मैंने, उस कंप्लीट टॉपिक की प्रैक्टिस मैंने आपको कराई। अब तक आप इसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। तो रिवीजन करना है, तो कंप्लीट टॉपिक की प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं, कंप्लीट टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सो ये सारा का सारा काम आपको कैसे करते चलना है, टॉपिक वाइज, है कि नहीं डियर? टॉपिक वाइज ऐसे ही चलता चलेगा। हम टॉपिक वाइज क्या करते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे सर। टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ाता चलूंगा, टॉपिक वाइज मैं आपकी प्रैक्टिस कराता चला जाऊंगा, ठीक है। आसान हो गया, वेरी गुड। मतलब मेरी मेहनत अब तक आपने नहीं किया, आपकी भी बारी आएगी, चिंता मत करो, आपकी भी बारी आएगी। तो यहां तक मैंने आपको कराया। देखो डियर, ये भी बैच में होगा, ये भी बैच में होगा। हाँ, अब एक सरप्राइज आपके लिए क्या तैयार है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं और आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो एक बच्चों की एक बहुत गंदी आदत होती है, वो उस टॉपिक के एरर्स प्रैक्टिस करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस नहीं करते, सेंटेंस इंप्रूवमेंट प्रैक्टिस नहीं करते, और ना ही कोई टीचर्स कराते। लेकिन मेरी आदत उल्टी है बेटा, पेपर में एरर भी आएंगे, पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, और पेपर में सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स भी आएंगे। पेपर में कितनी चीजें आएंगी, तीनों। तो मैंने जो पीडीएफ तैयार की हैं, जो अपडेट भी अभी कर दी हैं, उसमें क्या किया गया है, जो टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस में पीडीएफ दूंगा ना, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्या करो, पीडीएफ। आपको नोट्स मिलेंगे पीडीएफ सेक्शन में, आपको नोट्स सेक्शन एक दिखेगा अपने बैच में, नोट्स पे क्लिक करोगे तो आपको वहां से मैं पीडीएफ देता चला जाऊंगा, टॉपिक वाइज साथ के साथ। इसका मतलब उस पीडीएफ में पता है क्या होंगे बेटा, उसमें एरर्स भी होंगे, उसमें फिलअप्स भी होंगे, और छुटकू मियां उसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स भी। ये चीज आपको अपने दिमाग में बैठा ले। टॉपिक वाइज एरर्स भी करो, टॉपिक वाइज फिल इन द ब्लैंक्स भी करो, टॉपिक वाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स भी करो। इस बात को आप दिमाग में बैठा। सो ये आपको सारी की सारी बेटा पीडीएफ से दिखाऊं इसके आज। एक बार मैं आपको अब दिखाता हूं, ये भी तो फर्ज बनता है ना, एक बार देख भी तो लो आप। चलिए, जैसे कि बेटा मैं आपको एक पीडीएफ यहां पर टेंस की दिखा देता हूं, ठीक है। देखो ये टेंस है, मैंने यहां पर क्लिक किया, एक पीडीएफ कैसी होंगी वो मैं दिखा के चलता हूं। इनका प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है आपने, ठीक है ना, इसी से प्रैक्टिस करेंगे। बेटा ये पहली पीडीएफ है, जैसे आप यहां हेडिंग दे रहे हैं, यूज ऑफ टेंस, टाइम एंड टेंस और इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, ये टॉपिक होता है। तो ये टॉपिक है,
आपने देखा हाँ सर टॉपिक है, देखो मैंने लिखा ना होम पीडीएफ मिली, हाँ इस पे क्या लिखा बेटा, डिटेक्टिंग एरर्स। इसका मतलब आप समझ गए, अच्छा सर ये उस टॉपिक की पीडीएफ है डिटेक्टिंग एरर्स की। तो देखो बेटा इसमें एरर्स जिनको मैं प्रैक्टिस कर, होमवर्क भी मिलेगा बताऊंगा कि देख रहे हो इसमें एरर्स है। अच्छा सर समझ गए, ठीक है। सपोज को मैंने सेम टॉपिक की बेटा दूसरी पीडीएफ खोली, जब मैंने दूसरी टॉपिक, अरे सर ये तो सेम टॉपिक है, हाँ चेंज है बेटा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स। अब आप में उसी टॉपिक के क्या देखेंगे यहां पर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स आपको नजर आएंगे। आपने बोला ओके सर आइए। जब मैंने तीसरी पीडीएफ खोली तो इसमें आपने बोला अरे सर ये तो सेम टॉपिक है, मैंने बोला बेटा नीचे चेंज है। अब देख तेरे को क्या नजर आएंगे, फिलअप्स यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब देखो अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, इन फिल इन द ब्लैंक्स में सारा प्रीवियस ईयर अपडेटेड एक्सपेक्टेड सब होगा, इनसे बाहर पेपर बिल्कुल नहीं होगा। सेम क्वेश्चंस आपको पेपर में नजर आएंगे, कुछ नहीं छोड़ा बेटा, सारा का सारा अपडेटेड कंटेंट आपको इस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरीके से आपको ये सारी की सारी टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलेंगी। अब आपको समझ आ गया मेरा इससे इससे और बेटा इससे मतलब क्या है, ठीक है। लेकिन 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 मेरे बच्चे यहां तक आप मेरे साथ हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मेरे साथ मैं, टॉपिक मैंने पढ़ाया, प्रैक्टिस मैंने कराई, अभी तक आपको अकेला नहीं छोड़ा। तो एक बात बताइए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी, हाँ तो बेटा ये और ये चीजें क्या होंगी, लाइव होंगी। मैंने लाइव पढ़ाया आपको, मैंने आपको प्रैक्टिस कराई, मैंने, हाँ लेकिन यहां पर क्या हुआ, मैंने बोला यार मैंने बच्चे को टॉपिक पढ़ा दिया प्रैक्टिस भी करा दी, हाँ तो क्या प्रैक्टिस का कोई अंत है, बिल्कुल भी अंत नहीं है। फिर एक दिन मेरे दिमाग में आइडिया आया और उस आइडिया को मैंने अप्लाई भी कर दिया। क्या आइडिया था सर आपके दिमाग में, वो आइडिया था ये तीसरा पॉइंट। मतलब ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, ये जो आपका थर्ड पॉइंट है डियर, ये है टॉपिक वाइज, हाँ देखना मैं क्या लिख रहा हूं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। लेकिन इसके ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, वीओटी। मैंने एक बैच बच्चों के लिए बनाया, टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बैच, आप ये भी कह सकते हैं इसको टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बैच, ठीक है, या एक्स्ट्रा क्लास वीओडी। मतलब मैंने एक बैच बनाया एक्स्ट्रा, मतलब मेरा स्टूडेंट यहां पढ़ लेगा, यहां मेरे से प्रैक्टिस कर लेगा। अब आपने बोला सर अब मैं कर लूं प्रैक्टिस, मैंने बोला अब भी रुक जा, अब भी मैं कराऊंगा। मतलब यहां भी मेरे बच्चे तेरे साथ जयदीप सर थे, हाँ, और यहां भी बेटा तेरे साथ मैं ही हूं। मतलब अब तक तूने मेहनत नहीं की, अब तक मेरी मेहनत चल रही है, प्रैक्टिस भी डबल, ठीक है, प्रैक्टिस भी डबल। यहां पर मैंने आपको पढ़ाया, यहां पर मैंने आपकी प्रैक्टिस कराई, आपने बोला सर अब मैं टॉपिक कर लूं, नहीं बेटा अब ये देखिएगा। अब बोलेगा सर ये बैच कहां मिलेगा, देखो बेटा ये बैच जब निकला था, हाँ तो आप तो अभी मेरे साथ जुड़े, लेकिन वो बच्चे जो मेरे साथ सिलेबस कर चुके, तो ये बेनिफिट उन तक कैसे पहुंचाऊं मैं, आप तो यहां पढ़ रहे हो मेरे से, आप तो यहां प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो ये जो बैच है ये मेरे सभी के सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। मतलब ये जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वाला है ना चीज, ये सभी के लिए फ्री चलती है बेटा। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मुझे जानते भी होंगे, सारी चीजें पेड नहीं होती बेटा, चीजें मैं फ्री हमेशा से करता आया हूं और आगे भी करूंगा। बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा जो यूट्यूब पर, जो हमारा इंग्लिश वाला चैनल है, ठीक है, ये खुलेगा, मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा बेटा, इसमें बहुत जल्द 1 मिलियन स्टूडेंट इस पे भी पहुंच जाएंगे। ये जो हमारा चैनल है, अभी तो इसमें मैं बिजी हूं, CHSL वगैरह के पेपर आ रहे हैं, प्रैक्टिस में करा रहा हूं। इस वाले आप जब चैनल को सर्च करेंगे ना, तो आप इसकी एक प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे बेटा, इस प्लेलिस्ट में हमने एक बैच की कैटेगरी बनाई हुई है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच बाय जयदीप सर, देख रहे हो ये हेडिंग, ये देखो एक हेडिंग आपको दिख रही है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच बाय जयदीप सर, जिसमें 32 क्लासेस में ले चुका हूं। जैसे ये बच्चों का CHSL खत्म होगा, इसको आगे मैं कंटिन्यू कर दूंगा। इसमें मेरे बच्चे 4 टॉपिक्स, 4 टॉपिक में करा चुका हूं प्रैक्टिस, नाउन, प्रोनाउन, डेटर्मिनर, एडजेक्टिव। मतलब जब आपका नाउन हो जाएगा मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, फिर आप यहां से करो, बताऊंगा उस टाइम पे भी मैं, जब मैं प्रोनाउन करा दूंगा प्रैक्टिस करा दूंगा, फिर आप यहां से भी करो। तो ये चीज आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, यहां पर, ठीक है। और
आज ये यूज में नहीं आ रहा, हो गया छोटा, ठीक है। चलिए अब यहां पर आप कोई बात समझ में आ गई, ओके सर, इसका मतलब इसीलिए मैंने लिखा बेटा वीओटी, ठीक है, वीओटी। आसान हो गया, बहुत आसान हो गया बेटा, ये सेक्शन कवर हुआ। अब आप बोलोगे सर अब तो हमें करने दो, मैंने बोला अब आपकी बारी है बेटा। क्या? अब आपको मिलेगी मेरे बच्चे टॉपिक वाइज। अब देखना मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना, हाँ, होमवर्क पीडीएफ। आप लोग अब यहां पर आएंगे आप, दैट मीन्स अब स्टूडेंट्स की बारी है। लेकिन आप खुद में इमेजिन करके सोचिए, आप टॉपिक वाइज यहां तक मास्टर बन चुके होंगे। सोचो आपका लेवल कितना जा चुका होगा। मैंने टॉपिक पढ़ाया, मैंने टॉपिक की प्रैक्टिस कराई, मैंने उसी टॉपिक की और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराई, फिर आप चौथे नंबर पे अब आप खुद करेंगे क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चंस आपके पास यहां पर होंगे, हां, उन्हीं क्वेश्चंस के टाइप के क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलेंगे। लेकिन फर्क क्या होगा बेटा, जो क्लास के क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स नहीं होंगे, लेकिन छुटकू जो होमवर्क के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा वो विद आंसर्स होंगे, ताकि आप क्या कर पाओगे, होमवर्क पीडीएफ क्या होगी, विद आंसर्स होगी, ताकि आप अपने आंसर को चेक कर पाए। लेकिन जो क्लास में कराऊंगा वो विदाउट आंसर्स। अब सोचो, इसका मतलब जो पीडीएफ मैंने दिखाई थी उसमें क्लास वर्क पीडीएफ भी है, और छुटकू मियां उसमें होमवर्क पीडीएफ भी आपकी क्या है, इंक्लूडेड है। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठाइएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको पीडीएफ टेंस की दिखाई थी बेटा, उसी में होमवर्क और उसी में क्लास वर्क। जैसी क्लास वर्क खत्म होगा उसके नीचे आप पीडीएफ को चलाते चले जाओगे, आपको वहां होमवर्क भी दिखेगा। प्रॉपर टॉपिक वाइज मैं आपको बता के चलूंगा, अब यहां से होमवर्क है, अब आप करना। यहां से बच्चा क्या करता है, शॉर्टकट मारता है। शॉर्टकट क्या मारता है बेटा, वो क्या करता है पागल, कि यहां तक जब चीजें चल रही थी, हाँ, डायरेक्ट पता है क्या करेगा, डायरेक्ट जैसे टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में ना, ये ना करके सीधा यहां कूद जाए। क्यों? ईगो प्रॉब्लम, अकड़, घमंड। अरे नहीं नहीं, काफी इतनी प्रैक्टिस में तो अब ये कर लूंगा, पेपर में मुंह के बल गिरेगा। इसीलिए शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट जो आपका होता है ना, वो आपको हमेशा बर्बाद करेगा। नेचर डज नॉट हरी, नेचर कभी जल्दबाजी नहीं करता बेटा, और जल्दबाजी के चक्कर में आप नाश कर लोगे सारी चीज। तो इसलिए मैंने क्या बोला, आज की क्लास तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अपने दिमाग में बसा लेना, ताकि जब मैं टॉपिक कराऊं तो आप कोई भी कंफ्यूजन में ना हो, आपको पता हो हाँ सर क्या कराएंगे, कैसे हमें करना है। उस मेहनत को आप यहां पर लेके चलो। काम आसान हुआ, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। इस तरीके से आप पूरी की पूरी ग्रामर कवर करोगे टॉपिक वाइज। अब सोचो, एक कतरा कतरा भी नहीं बचना है। आप खुद से बताइए, मुझे खुद का दिमाग दौड़ाइए। मैंने बोला ना, दूध पीते बच्चे नहीं हो, अभी मैच्योर हो चुके हो आप लोग। खुद से दिमाग दौड़ाइए, क्या इससे अच्छा तरीका, ठीक है, क्या इससे अच्छा तरीका सिलेबस को करने का हो सकता है? खुद से सोचिए, आपको ग्रामर कवर करनी है, इससे अच्छा तरीका सोच सकते हैं आप? इम्पॉसिबल है बेटा। आप टॉपिक वाइज एरर्स भी पढ़ रहे हो, टॉपिक वाइज इंप्रूवमेंट भी देख रहे हो, टॉपिक वाइज फिल इन द ब्लैंक्स भी देख रहे हो, हर तरीके को, फिर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, फिर आप होमवर्क प्रैक्टिस भी कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पे भी टाइम दे रहे हो, आप बादशाह बन जाओगे टॉपिक वाइज। आप खुद से सोचिए इस बात को। इसका मतलब जो बच्चे इस चीज को फॉलो नहीं करते वो शॉर्टकट मार रहे हैं बेटा, शॉर्टकट ले रहे हैं। और शॉर्टकट उन्हें तब से देगा जब वो पेपर देने जाएंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आप मॉक टेस्ट में 100% तक जाओगे टच कर। ठीक है, अब आगे सुनिएगा बेटा। तो यहां तक हो गया हमारा, फोर्थ पॉइंट हो गया क्या सर, अब कहानी खत्म? नहीं बेटा, फिफ्थ पॉइंट बचता है, मिक्स्ड एरर्स। अरे टॉपिक वाइज तो कर लिया, मिक्स कौन करेगा? मिक्स्ड फिलअप्स और मिक्स सेंटेंस। भाई मेरे, मिक्स भी पढ़ लो। जब आप सारे टॉपिक वाइज कर लिया, अब मिक्स भी करो।
जिसमें इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर। अब आप ग्रामर के बादशाह बन गए। पहले आप टॉपिक वाइज के बादशाह बने, फिर आप मिक्स के बादशाह बन गए। कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। पूरी की पूरी इंग्लिश पर आपकी अच्छी खासी कमांड हो, कंप्लीट इंग्लिश पर आपकी बहुत अच्छी खासी कमांड हो गई। 0% भी कोई चीजें नहीं बची। आ जाइए, आया मजा? तो पहले अपने आप को टॉपिक वाइज बादशाह बनाओ, तब जाके मिक्स के बादशाह बनाओ। कंप्लीट होगी ग्रामर। तो आपको इस ग्रामर सेक्शन में मैंने एक प्यारा सा बैच गिफ्ट किया, वो ये था, जो कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। अब किसकी बारी आ गई बेटा? वो क्या, इसका मतलब सारे के सारे ग्रामर जो नोट्स हैं, जो अच्छे तरीके से है, वो आपको सारा का सारा पीडीएफ में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, ये सारा का सारा जो चीजें हैं, इसमें एक चीज का बच्चे को बहुत रहता है, सर पीएनजी मिलेगी क्या? देखो बेटा, मैथ्स में क्या होता है कि जो मैं यहां लिख रहा, आपका उसको एक रजिस्टर बनाना है। आप उसे रजिस्टर बनाएंगे, रजिस्टर में कॉपी करते चलेंगे। मैं कभी भी इसकी पीडीएफ नहीं दूंगा जो मैं क्लास में लिख रहा हूं। आप बोलोगे क्यों सर? बेटा ये इंग्लिश है, जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, नोट्स बनाओगे, उससे आप रिवाइज करोगे अपने रजिस्टर से। अरे जो बच्चा ढंग से कॉपी भी नहीं कर पा रहा भाई, वो इंग्लिश का क्या खाक पेपर निकालेगा? फिर उसमें इतना घटिया आदत है बच्चों की, वो बोलेंगे सर इसकी भी पीडीएफ भी दे दो। मैं अच्छा रिवीजन कैसे करेगा तू पीडीएफ से? अबे पागल हो जाएगा, दिन में 4-4 5-5 क्लासेस फोन में ले रहा है तू, इनकी तो पीडीएफ ही पढ़ेगा। अब तुझे बुद्धू इसकी भी पीडीएफ चाहिए, कैसे रिवीजन करेगा? और जिस चीज को, जिस कॉन्सेप्ट्स को तू हाथ से लिखेगा नहीं, वो कैसे दिल तक, दिमाग तक उतरेगी? अरे उसी के दम पर तुझे ये सब करना है, तूने उसी का सत्यानाश कर लिया, वो भी तूने पका पकाया ले लिया, क्या पढ़ेगा तू? खुद से क्या किया तूने? कुछ भी नहीं। रिवीजन भी पीडीएफ, प्रैक्टिस भी पीडीएफ, क्लास भी फोन में ही, पूरा सत्यानाश, पूरा सत्यानाश, हर चीज तेरे फोन में है। इंग्लिश का बैच चल रहा, कितने टॉपिक हो गए? तुमने बोला सर एक टॉपिक होगा, कहां है? कहता पीडीएफ में। देखो ये रही क्लास 1-2, देखो ऐसे रिवीजन करेगा तो सच में। कई बार टीचर कुछ ऐसी बात बताता है जिसका मन होता है तुम एक्स्ट्रा भी कुछ लिख लो। मैंने किसी सेंटेंस का हिंदी मीनिंग लिखा, बोला आपको मुश्किल लगा, आपको सोचा लिख लेता हूं। कहां लिखेगा तू? पीएनजी पर? बेटा मैथ्स में चलती हैं चीजें, रीजनिंग में चल जाए, जीएस में चल, इंग्लिश में नहीं चलती यार, लिखनी पड़ती है चीजें, ये चीज सीखनी। इसलिए कई बार टीचर्स को नहीं देखा, अंडरलाइन करके पढ़ाते रहेंगे, ये देखो ये देखो, ऐसी टॉपिक पढ़ा दिया। अरे मेरे भाई टाइम पास है, ऐसे तो बच्चा खुद ही पढ़ लेगा। मैं मेहनत कर रहा हूं ना लिख के, तो यही मेहनत आपको करना, यही मेहनत आपको करना। तो एक माँ अगर अपने बच्चे को गोदी में ही उतार रखे रखे रहेगी, तो बच्चा तो अपाइज हो जाएगा, पैर टेढ़े हो जाएंगे उसके, पक्के फर्श पे भी उतारना पड़ेगा। तो बेटा इसके दम पर आपको ये सारा पेपर निकलना है, तो इसको तो कम से कम अपने नोट्स बना के चलो, मोटा सा रजिस्टर लगाओ, टॉपिक वाइज जैसे जैसे मैं पढ़ाता चलूंगा, क्लास वाइज लिखते चलो, नोट्स प्रॉपर मैनेज करो। स्टूडेंट्स के नोट्स दिखाऊंगा, आपकी आंखें खुली रह जाएगी, इतने शानदार, इतने अच्छे तरीके से साफ साफ राइटिंग में अपने नोट्स बनाते हैं। कंप्लीट टॉपिक रिवाइज करना है, डेली क्लास रिवाइज करना है, तुरंत नोट्स से रिवाइज कर लेते हैं अपनी राइटिंग दिल तक उतरती है। मेरी राइटिंग आपको थोड़ा ना आपके दिल तक उतर जाएगी, अपने हाथ से लिखी हुई चीजें ज्यादा समझ में आएंगी बाद में आपके रिवीजन करते टाइम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ग्रामर कंप्लीट हो गई। सर वोकैब कैसे करेंगे? अरे वोकैब के लिए तो कलेश ही खत्म। आइए बेटा अब बात करते हैं वोकैब की। सर वोकैब कैसे कराओगे? भाई साहब भाई साहब भाई साहब, आ जाओ फ्री बैच। बेटा मैं वोकैब हमेशा अलग से कराता हूं। वोकैब के लिए आपका एक फ्री बैच चलेगा जो अलग टाइमिंग पे होगा, रात 7:30 से लेकर 8:15 या 8:20 या 8:30, ये बैच चलता है बेटा। मेरा ये मानना है, इंग्लिश को अगर हराना है तो 3 भागों में इंग्लिश को बांट दो। पहला भाग बनता है बेटा ग्रामर सेक्शन, दूसरा भाग बनता है वोकैब का, और तीसरा भाग बनता है कॉम्प्रीहेंशन का, जो भी मैं बताऊं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला बेटा, ये किसके लिए है फ्री?
फॉर ऑल, सभी के लिए, सभी के लिए, सभी के लिए। इसमें मेरा कोई भेदभाव नहीं, मैं बैच कराता हूं सभी के लिए। इसका एक फायदा होता है, वोकैब को कहीं से भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, वहीं से समझो। ये बैच मैंने शायद 1 महीने पहले निकाला था, एक बैच मैंने निकाला था बेटा, पहले भी निकाला था, जिसमें मैंने 180 क्लास करीब करीब क्लासेस ली, 180 क्लासेस करीब करीब ली। वो बैच हो गया जी खत्म। अब आपको क्या ज्वाइन करना है, ये न्यू बैच। इसमें मैं कितनी क्लासेस ले चुका हूं बेटा, इसमें मैं 22 क्लासेस ले चुका हूं, क्लास 1 से लेकर क्लास 22 तक ले चुका हूं। आज रात 7:30 बजे आप कौन सी क्लास देखोगे, क्लास 23। मतलब आज भी एक और क्लास है आपकी रात को 7:30 बजे। आप बोलोगे सर मैंने 22 क्लासेस नहीं ली, क्या 23वीं क्लास समझ आएगी? मैंने बोला पगले, वो कैब है, 23वीं क्या, तू डायरेक्ट 30वीं क्लास हो तब आ जाना, 31वीं क्लास में बैठ जाना। वो कैब में कुछ नहीं, जहां से बैठोगे वहीं से समझ आना स्टार्ट हो जाए। आप बोलोगे मुझे वो कैब याद नहीं होती, याद करता हूं भूल जाता हूं, सब याद होगा, मैं हूं, चिंता मत कर, मैं हूं, चिंता की बात ही नहीं। इसीलिए याद रखना, जो ये बैच है बेटा, ये तो सब आपका ऐप पर चलेगा, हाँ, लेकिन ये बैच जो है, जो फ्री बैच फॉर ऑल है, हाँ, ये यूट्यूब पर चलता है। मैंने बोला ना मेरे बच्चे, सारी चीजें पेड नहीं है और ना करनी चाहिए। ये बैच सर सबके लिए क्यों चलाते हो आप, खाली हमारे लिए कर दो। मैंने बोला खाली तेरे लिए कर दिया। वो मेरा बच्चा जो मेरे से 6 महीने पहले पढ़ के गया था, 6 महीने पहले पढ़ के गया था, उसका कैसे भला करूंगा मैं? वो बोलेगा सर मैंने पढ़ लिया, अब नया बैच वो कैब का निकाला तो खाली नए बच्चों को दे दिया, मैं क्या दुश्मन हूं? मैंने भी तो पैसा दिया था आपको। सो बेटा ये अन्याय मैं कभी नहीं करता। मैं जब भी कुछ अपडेट करता हूं, वो मेरे पुराने बच्चों को भी मिलता है, वो मेरे नए बच्चों को भी मिलता है। इसलिए इस बैच को मैं यूट्यूब पर चलाता हूं, ताकि सारे के सारे बच्चे उसका फायदा उठा पाए। और कुछ वो गरीब बच्चे जिनके पास पैसा देने तक का भी नहीं है और वो वोकैब पढ़ना चाहते हैं, वो उनको भी फ्री में। तो इस बात को दिमाग में अपने बैठा के चलिए बेटा, सब पेड है, ये सब पेड है, कंप्लीट पेड ही पढ़ोगे, ये भी पेड ही पढ़ोगे, सब पेड है, सब पेड है। लेकिन मेरे भाई ये मेरा पहला बैच नहीं बेटा, पहला एक बैच मैं ऑलरेडी खत्म कर चुका हूं, जिसमें 180 करीब क्लासेज मैंने ली थी, 180 क्लासेज ली थी पहला जो वोकैब बैच था। ये दूसरा चालू है जिसमें ऑलरेडी मैं 22 क्लास ले चुका हूं। सर कहां मिलेगा ये बैच, आ जाइए बेटा। जो अभी मैंने आपको बिल्कुल ओपन करके दिखाया था कि आप सिंपल बच्चों की तरह, आप जब यूट्यूब पर सर्च करते हैं इंग्लिश के लिए, इसलिए हमने क्या लगाया, सेपरेट एक बैच बनाया। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली वहां पर इसकी भी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। 20 तक मैंने अपडेट कर दी, 2 क्लासेज और करा दूंगा। न्यू लिखा ना, न्यू द कंप्लीट वोकेबलरी बैच ऑन यूट्यूब बाय जयदीप सर, आपको सेपरेट मिल जाएगा बेटा। अगर मैं वीडियोस दिखा देता हूं, ठीक है, तो आपको वीडियोस भी इसकी जो लास्ट क्लास हुई थी मैं दिखा देता हूं, लाइव क्लास में मिल जाएगी आपको। ये रही बेटा इसकी लास्ट क्लास जो हुई थी, क्लास नंबर 22। फिर होली की छुट्टी आ गई थी, 7 दिन पहले हुई थी। आज ये क्लासेस, जैसे आपका बैच आज हुआ है, आज ये क्लास चलेगी। 176 क्लास हुई थी उसमें, हाँ, तो देखो क्लास आपको ऐसे नहीं ढूंढनी, आपको प्ले लिस्ट में चले जाना, आपको वहां सीरियल से क्लासेस मिल जाएगी। ये कुछ वीडियो जैसे बच्चों का एग्जाम हुआ तो मैं बच्चों से मिलने गया था, ये चीजें 19 है, 20 है, ठीक है, 19, 20, 21 ऐसे नहीं ढूंढनी, आपको प्लेलिस्ट में चले जाना है और आपको यहाँ ये बैच मिल जाएगा। इसका मतलब ये रहा वो वोकैब वाला बैच, ये रहा वो टॉपिक वाला बैच, प्लेलिस्ट आसानी से बनेगी। अब देखो इसकी पीडीएफ कहां मिलेंगी सर, जो आप बैच में पढ़ाऊंगा ना, तो इसकी पीडीएफ पता है आपको कहां मिलेंगी बेटा? हाँ देखो, जब आप फोन चलाते हैं तो फोन में आप हमारी ऐप ओपन कर रहे हैं, जब आप ऐप ओपन करते हैं तो आपको साइड में लाइव क्लासेस का ऑप्शन दिखता है ना, हाँ, आप इस लाइव क्लासेस पे क्लिक करते हैं। हाँ, जब आप लाइव क्लासेस पे क्लिक करते हैं तो माई कोर्सेज पे क्लिक करते हैं ना, तो कोर्सेज पे मत करो, उसके नीचे देखो फ्री कंटेंट दिख रहा है, फ्री कंटेंट वाला ऑप्शन दिख रहा है। हाँ, तो आप जैसे फ्री कंटेंट पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा मेरा कंप्लीट वोकैब पीडीएफ फ्री, कंप्लीट वोकैब पीडीएफ फ्री, आ गया ना, दिख गया वो। हाँ, जैसे उस पर क्लिक करेंगे उसके नोट सेक्शन में आपको सारी क्लास वाइज पीडीएफ दिख जाएगी। कैसे जाना है, आप जैसी ऐप ओपन करेंगे आपको क्या दिखेंगी, जैसी ऐप ओपन करेंगे आप, आपको लाइव क्लासेस के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, उसी के नीचे फ्री कंटेंट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे आपको बैच दिख जाएगा। जैसे उस पर क्लिक करेंगे उसके नोट्स सेक्शन में आपको सारी पीडीएफ दिख जाएंगी, ठीक है, जैसी क्लास होती है उससे अगले दिन पीडीएफ अपलोड हो जाती है, ठीक है। कैसे चलती हैं बेटा क्लासेस, जैसे आप रेंडमली कोई भी क्लास अगर आप इसमें ओपन करके देख लेंगे,
जैसे सपोज करो लास्ट क्लास मैंने अपनी 22वीं क्लास ली थी, तो आप ओपन करेंगे या आज भी क्लास होगी, आपको उसी तरीके से वो क्लास रन कर जाएगी। मैं एक क्लास आपको रन करके दिखा देता हूं बेटा। नेट स्लो चल रहा है जिसका। ये देखो बच्चों, इस तरीके से ये कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है, इस तरीके से आपको ये चीजें चलानी होती है। आपको इसमें होमवर्क भी मिलेगा और आपको इसमें क्लास वर्क की सारी पीडीएफ जैसे ही मैं कराऊंगा, ये कंटेंट मैं खुद तैयार करता हूं अपना, आपके लिए ऑटोमेटिकली वो आपके पास प्रोवाइड हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, आपका एक और पंगा क्लियर, आपको वो क्या बैच में कुछ करना ही नहीं है। आपने बोला फ्री, ठीक है। दूसरी बात, तो क्या सर अब हमें वोकैब के लिए कोई बुक नहीं लेनी? बिल्कुल लेनी है बेटा। आपको जो वोकैब के लिए बुक लेनी है वो मैंने यहीं पर प्रिंट कर दी है, दिखा भी दी थी आपको, या मैं होगी यहां पर फिजिकली दिखा देता हूं। आपको बुक ये लेनी है। फिर आपका मेरा क्वेश्चन सेम, तो क्या सर क्या खाली पीडीएफ से काम नहीं चलेगा? मैंने बोला फिर वही बकवास। क्या बकवास? बेटा जितना हो सके, जिस चीज को हो सके, आप पीडीएफ को अवॉइड करो, जितना हो सके। क्यों? क्योंकि जब आप बुक लोगे तो जब आप रिवीजन करोगे तो पीडीएफ तो आपके पास आएगी आएगी जो मैं दे रहा हूं। हाँ, आपको पहले स्टेप से मैं याद कराऊंगा और 100वें स्टेप से पीछे से किताब को आपको याद करना है। ये कंप्लीट बुक है जो मैं आपको याद करा के दूंगा, ठीक है, सारा का सारा आराम से। तो आपको जो होमवर्क करना है पीछे से आप उसे याद करेंगे, आगे से मैं उसे याद कराऊंगा। और पीछे से आप कैसे याद करेंगे? पेंसिल आप रखेंगे, अंडरलाइन करते हुए आप उसे याद करते हुए चलेंगे। फिर आप उसे रिवाइज करेंगे अच्छे से, अंडरलाइन करते उसे पढ़ते चलेंगे, आप अच्छे से उसे रिवाइज करते चलेंगे। ये कंप्लीट बुक है, द कंप्लीट वोकेबलरी, जो लाखों स्टूडेंट के पास ऑलरेडी पहुंच चुकी है। इससे बाहर बेटा एग्जाम में कोई वर्ड नहीं। क्लास पीडीएफ आपको बैच की मिलती जाएंगी, उसमें जो भी नए वर्ड्स एक्सप्लेनेशन ऐड होगी वो भी मिलता चला जाएगा, प्लस किताब है जो आपको उसी ऐसे फर्स्ट स्टेप से मैं याद कराता जाऊंगा। पहली क्लास खोलोगे ना, आपको पहला स्टेप दिखता चला जाएगा। सिनोनिम्स को भी एक्सप्लेनेशन, एंटोनिम्स की भी एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छे तरीके से किताब लिखी हुई है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं वोकैब के बैच में पढ़ाऊंगा, ऑटोमेटिकली आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, डन है, आगे बढ़िएगा। तो जैसे ही हमने इस चीज को देखा सर खत्म, और आज रात को भी 7:30 बजे आपको दिख जाएगी। आसान हो गया बेटा, ठीक। अब सर कॉम्प्रीहेंशन का क्या करें? अब बेटा तीसरा सेक्शन लास्ट रह गया बस, फिर तो सिलेबस अपने हाथ में। क्या करूं सर कॉम्प्रीहेंशन का? बेटा इसके लिए, हाँ इसके लिए भी बैच आएगा, अलग से बैच। कॉम्प्रीहेंशन बैच मैं अलग से निकालता हूं जब वो कॉम्प्रीहेंशन बैच आएगा। हाँ, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट है बेटा। क्या ट्विस्ट है? ये सिर्फ होगा पेड स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो आप स्टूडेंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर यू, फ्री होगा हाँ, लेकिन ओनली फॉर योर बैच, आपके बैच के लिए फ्री होगा बेटा। सिर्फ वोकैब का बैच है जो सबके लिए फ्री है। कॉम्प्रीहेंशन की एक सेपरेट बैच निकलेगी, सेपरेट आपको मिलेगी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फ्री, क्योंकि आपने पे किया है कोर्स का। ये नहीं कि सर क्या इसका हमें अलग से पे करना, नहीं भाई, अलग से पे भी नहीं करना। इसकी क्या टाइमिंग होगी उसी टाइम पे हम डिसाइड कर लेंगे, उसी टाइम पे मैं आपको बता दूं। इसका मतलब आप दिन में 2 बार मेरे से पढ़े, एक तो दोपहर को 12 से 1:15 मेरे पास पढ़ोगे, और एक रात को 7:30 से 8:30 में मेरे पास पढ़ोगे, ठीक है। फिर कॉम्प्रीहेंशन बैच आएगा, वो अलग टाइमिंग होगी, वो मैं बताऊंगा सेपरेट, आपको इस पर अलग मेहनत करनी है। इसका मतलब अब आप मेरी बात को समझ गए। अच्छा सर, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन, हाँ टेक्निकली तो आपने 3 बैच बना दिए, टेक्निकली तो आपने सर 3 बैच बना दिए। बिल्कुल बेटा, इसलिए तो सिलेक्शन होगा। लोग पागल हैं जो इंग्लिश को खाली इंग्लिश समझते हैं। बेटा आप मैथ्स में अर्थमेटिक मैथ्स अलग और एडवांस मैथ अलग लेके चलते हैं। इंग्लिश में बच्चे के इसलिए नंबर नहीं आते, वो सोचता है इंग्लिश, ऐसे बोल, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन, तीनों पे अलग अलग मेहनत करेगा, अपने आप आगे बढ़ेगा, आसानी होगी। ठीक है, हाँ बेटा बुक में हिंदी मीनिंग भी है। तो ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन आपको तीनों सेक्शन अलग से आराम से प्रोवाइड हो गया जी, आसान काम। अब मजा आ गया ठीक है, मजा आ गया, ठीक है। तो भाई साहब होगी ना आपकी कंप्लीट इंग्लिश, इसलिए मैंने बोला कंप्लीट बैच आप बेफिक्र रहें। तो मैं टेक्निकली ये मानता हूं बेटा, 5 चीजों से आपका पेपर निकलता है। आपने ग्रामर पढ़ी, आपने वोकैब पढ़ी, आपने कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा, हाँ लेकिन रिवीजन
और प्रैक्टिस। 5 चीजें आ गई ना, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, प्रैक्टिस और रिवीजन। आप वोकैब का रिवीजन मत करो, सब खत्म, सब गुड गोबर हो जाएगा, भूल जाओगे। रिवीजन नहीं करोगे, भगवान थोड़ी ना हो बेटा, बताओ, भगवान हो क्या आप? आपको एक बार पढ़ते याद हो जाएगा। फिर मेहनत करो ना। मेहनत कैसे करनी, ये चीज। मंडे टू फ्राइडे बैच रहेगा बेटा। हफ्ते में वोकैब की जो क्लासेज होंगी वो 3 दिन लेता हूं मैं, कोशिश रहती है 5 दिन लेने की, बट 3 दिन आप एवरेज लगाइए, 2 से 3 दिन क्लासेज ये चलती हैं आपकी वोकैब की, 3 दिन के करीब। फिलहाल मैंने बैच अभी स्टार्ट किया तो रेगुलर एकदम ले रहा हूं, क्योंकि बच्चों के बहुत बैक टू बैक अभी पेपर आ रहे हैं, तो अभी मैंने उसे मंडे टू फ्राइडे किया हुआ, मतलब हफ्ते में 3 4 5 दिन ये रहेंगे आराम से। ये क्लास जो आपकी मंडे टू फ्राइडे रहेगी, जो 12 बजे वाली है ना, 12 बजे जो है मंडे टू फ्राइडे आपका ये बैच रन करेगा। वो कैब की क्लास जिस दिन अगर नहीं होगी तो उस दिन मैं आपके बैच में अपने आप बता दूंगा, 12 बजे तो मिलेगी आप मेरे को मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे की बैच रन करता है, इस तरीके से बैच रन करता है। सही है, चलो। अब हमारा एक लास्ट का क्वेश्चन रह गया, सर हमें क्या करना है बेटा? आपको कुछ नहीं, आपको बस मेरे साथ साथ चलना है, सीरियसली चलना, सीरियस चलना है, और ये नौटंकी बिल्कुल नहीं करनी है। 2 4 क्लास के बाद बच्चा कहता है सर टॉपिक कब खत्म होगा? बेटा जयदीप सर के पास आए थे, मेरा टॉपिक बाकी से लंबा चलता है, मेरा देख रहा मैं कितनी चीजें करा के देता हूं, इसलिए बेटा मेरा जो सिलेबस है वो 6 महीने करीब, 5 से 6 महीने लगा के चलूंगा, 5 से 6 महीने लेके चलता है। बाकी टीचर्स का 4 महीने में हो जाता है, 3 में हो जाता है। आप दूसरों को देखते हैं, सर फला फला ऐप पे फला फला टीचर कराता हो तो 3 4 महीने में करा, बेटा करा देगा, लेकिन मुझे कंप्लीट इंग्लिश करानी है बच्चे, टाइम पास नहीं। हमारे पास जो बच्चा आता है वो बच्चे की बच्चा सुनकर आता है, विजय जयदीप सर से पढ़ ले, अच्छा पढ़ाते, तो बेटा वो शब्द बुलवाने के लिए मुझे मेहनत भी आप लोगों के साथ करनी पड़ेगी, वरना मेरे भाई आप खुद से बोल दोगे ठीक है ये तो कम हो गया, तभी तो मैंने बोला ना, तभी तो मेहनत बराबर लगती, चीजें रातों रात नहीं आती। इसलिए मैंने सॉल्यूशन कहा कि जो बच्चा जल्दी सिलेबस करना चाहता है उसके लिए मेरे बच्चे एक बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन है, वो बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन ये है बीओटी। बेटा तो रिकॉर्डेड देख लो, मिल गए प्यारे प्यारे सरप्राइजेस। तो बेटा ये होते हैं मेरे बैच में कुछ प्यारे से सरप्राइजेस जो बच्चों को पसंद आते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा ना आप राहत की सांस लोगे कि सब अच्छा है, अब सब अच्छा है। ठीक है, हाँ बेटा सारी पीडीएफ चेंज हो गई है, लेटेस्ट बन गया क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया, तो अब नए पैटर्न की नई पीडीएफ से मिलेंगी। ठीक है, पीडीएफ मैंने चेंज कर दी, डन है। बैच 85 में कॉम्प्रिहेंशन हुआ है बेटा, ठीक है। तो आप देखोगे, आप वीओडी में जाके देखना ना, नंबर ऑफ क्लासेस आपको दिख जाएंगे भर भर के। ठीक है, हाँ तो जिनका जल्दी एग्जाम है बेटा वीओडी से कर लो, कोई टेंशन नहीं, पढ़ लो, जहां मन वहां पढ़ लो, जिससे मन उससे पढ़ लो, बट प्लीज मेरे दोस्त पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो। जिन बच्चों को एडिटोरियल या द हिंदू पढ़ना सीखना है भाई, वो भी आपको एक वीओडी सेक्शन में दिख जाएगा, वो कैब एंड न्यूज़पेपर, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ लो। लेकिन बेटा वो सिर्फ बैंकिंग के बच्चों के लिए और यूपीएससी को जिन्हें देना है ना, सिर्फ उन बच्चों के लिए काम में आता है, बाकियों के लिए काम का नहीं। अरे आज बाकियों के लिए काम का नहीं। जिनको द हिंदू एडिटोरियल सिर्फ बैंकिंग वाले स्टूडेंट को, जिनको बैंक पीओ देना है और जिनको यूपीएससी देना है, वो अगर द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना सीखना चाहते हैं तो उसका एक अलग सेक्शन आपको दिखेगा न्यूज़पेपर के लिए, आप वो ले सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, टाइम क्या रहा बेटा आपका? 12 से 1 मंथ। ठीक है, अब आपकी क्लास क्या कल शनिवार को होगी? नहीं बेटा, मंडे को होगी, मंडे टू फ्राइडे बैच चलेगा। तो अब जो हम मुलाकात आपसे करेंगे वो मंडे को करेंगे, वो हम मंडे को मिलेंगे 12 बजे। लेकिन लेकिन छोटे, आज भी तो मिलेंगे, आज रात को 7:30 बजे यूट्यूब पर, वो यूट्यूब पर होता है बेटा वो कैब का बैच। ठीक है, बताया ना मैंने अभी अभी आपको, आज रात 7:30 बजे ये कहाँ चलता है? यूट्यूब, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह आप सर्च करेंगे हमारे इंग्लिश का चैनल, आपको वहां मिलेगा। तो वहां पर रात को 7:30 बजे अब मिलेंगे और प्रैक्टिस अपनी करेंगे। वहां पर अभी सीएचएसएल के एग्जाम है, वहां सीएचएसएल की भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एक्स्ट्रा तो मैं बेटा बहुत कुछ कराता है। अब समझ में आया सर, अब ये चीज होगी सर, टॉपिक कौन सा कराएंगे हम? मेरे बच्चे ये बैच जो आपका है वो टेंस टॉपिक से शुरुआत करेंगे, टेंस टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे, उसी तरीके से आपका सारा का सारा इंग्लिश चला जाएगा और लाइफ में आपको मजा आ जाएगा। मंडे को पहली बार आप लाइफ में इतना बिंदास तरीके से टेंस पढ़ोगे। ठीक है, तो सारे एग्जाम कवर होंगे आपके, चाहे टीचिंग के एग्जाम्स है, चाहे सीजीएल के एग्जाम्स है, सारे एसएससी के एग्जाम्स है, डिफेंस के एग्जाम है, चाहे सीडीएस हो, एनडीए हो, एफकेट हो, स्टेनो हो, सब कुछ आपको कवर होगा। ठीक है,
चलिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें, और इस बात को भूलना मत, जितना सीरियस आज हैं आप उतना ही सीरियस आप एंड तक रहेंगे। तब जाके आपको चीजों का पता चलेगा, तब जाके आप अपने आप में समझ जाएंगे। शुरुआत सब करते हैं लेकिन अंत कुछ ही लोग करते हैं, इसलिए कुछ ही लोग नौकरी पर जाते हैं, बाकी सब घर बैठते हैं। तो आपको जितना सीरियस आज आप हैं, अगर आप ये वादा करके चलते हैं कि हाँ सर हम कंप्लीट एंड तक आपके साथ इतना सीरियस रहे, तो मेरा वादा है आपसे मेरे दोस्त, जितनी प्यारी प्यारी चीजें, जितने प्यारे प्यारे सपने आपने सजाए हैं, इस सपने सारे के सारे आपके पूरे होंगे। ठीक है, खुश रहें, आबाद रहें, माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, खुद के एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करें, और यही सीरियसनेस आप बरकरार रखें। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय। रात को 7:30 बजे मिलेंगे, और मंडे को फिर 12 बजे से हम टेंस चालू कर देंगे आपका। 7:30 वाली यूट्यूब पर क्लास होती है, 12 बजे आपका पेड बैच है, आपके बैच में होगी सर। ठीक है, चलिए बाय बाय।